हेलो बेटा, कैसे हो? गुड। सही हो गया? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो अच्छे से? वेरी गुड। सो तुम्हारा आज का लेक्चर थोड़ा डिलेड आएगा। लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था उसमें ऑडियो प्रॉपर नहीं था, तो वापस रीशूट करना पड़ रहा है सेम चीज को। हैं? क्या क्या नहीं करना पड़ा था तुम लोगों के लिए, नालायकों। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट। सो हमने लास्ट लेक्चर तक बेटा क्या पढ़ लिया था? हमने लास्ट लेक्चर तक डायमेंशनल एनालिसिस के डिफरेंट यूटिलिटीज पढ़ ली थी, है ना। और उसके अंदर जैसे हमने पढ़ा कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बोलो। हम डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला देख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि ये फार्मूला फिजिकली करेक्ट हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो जाए, राइट। सेकेंड थिंग जो हम देख सकते हैं वो क्या है? हमने देखा कि हम डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं कि भाई कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है, उसकी पावर कितनी पे डिपेंड कर रही है। जैसे काइनेटिक एनर्जी वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी वो मास के प्रोपोर्शनल है ना। ये छोटी छोटी चीजें हम आराम से डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं, राइट। जो थर्ड यूटिलिटी है वो ये है कि मान लो अभी हमने क्या करा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन सीखा। तीसरा यूटिलिटी ये थी, क्या यूटिलिटी थी? कि फ्रॉम वन यूनिट वी कैन कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू सम अदर यूनिट सिस्टम। ये हमने डायमेंशन एनालिसिस से करना सीखा। तीन चीजें हम सीख चुके हैं। अब इसी कन्वर्जन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट। हम ये कर सकते हैं कि अभी तक हमने क्या करा, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना सीखा, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि कोई यूजर अपना एक नया यूनिट सिस्टम डिफाइन कर ले, है ना। क्या करे? एक अपना खुद का यूनिट सिस्टम डिफाइन कर ले। वो कहे कि नहीं, मैं लेंथ को है ना मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर ना करके मैं मिलीमीटर में करूंगा। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? मैं टाइम को सेकंड में ना करके आर में करूंगा, मिनट में करूंगा, ईयर में करूंगा, डेज में करूंगा। अपना यूनिट सिस्टम बना सकता है। या फिर लेंथ है उसको मीटर सेंटीमीटर में ना करके हो सकता है किलोमीटर में करे, हो सकता है मिलीमीटर में करे, है ना। मास को केजी ग्राम में ना करके हो सकता है पाउंड में करे, या हो सकता है क्विंटल में करे, या हो सकता है टन में करे। एक अपना सिस्टम बना सकते हैं। तो कई बार हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे देता है कि कस्टमाइज यूनिट सिस्टम को किसी एमकेएस में कन्वर्ट करना, या एमकेएस वाले को कस्टमाइज में कन्वर्ट करना किस तरीके से है। मान लो मैंने एक अपना नया यूनिट सिस्टम बनाया तुम बच्चों के नाम पे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? टकला। मान लो किस पे मैंने स्टार्ट करा, एक टकला सिस्टम। मैंने कहा कि मैं एक अपना नया सिस्टम बना रहा हूं जिसका नाम क्या है? टकला सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? टकला सिस्टम। कौन सा सिस्टम? टकला सिस्टम। अब इस टकला सिस्टम जब हमने डिफाइन करा, टकला यूनिट सिस्टम, एक नया यूनिट का सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या है? टकला यूनिट सिस्टम। सो इस टकला यूनिट सिस्टम के अंदर बेटा होता क्या है, ध्यान से देखो। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने ये बोला कि मास को हम मेजर करेंगे, लेट से केजी या ग्राम में ना करके, लेट से मैं इसको कर रहा हूं 10 केजी में। किस में कर रहा हूं? 10 केजी। ठीक है, ठीक है भाई, ये चीज हमें समझ में आ गई। मास को हम क्या ले रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट हम क्या ले रहे हैं भाई? 10 केजी। ठीक है, ओके। जो लेंथ है, लेंथ को हम कह रहे हैं हम मेजर करेंगे फंडामेंटल यूनिट सिस्टम। हमने जो देखो कोई भी यूनिट सिस्टम डिफाइन करते हैं उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट डिफाइन करते हैं, तभी हम बता सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही तो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो पहले हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज बतानी पड़ेगी, उस नए सिस्टम की फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। तो मैंने कहा मास की फंडामेंटल जो यूनिट है वो ये है, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है वो ये है, एंड लेट से टाइम की फंडामेंटल यूनिट है 1 मिनट। क्या है? 1 मिनट। ठीक है जी, ये है फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। किसकी फंडामेंटल यूनिट्स? जो मैं एक अपना टकला सिस्टम डिफाइन कर रहा हूं उसकी फंडामेंटल यूनिट्स ये हैं। मास की 10 केजी, लेंथ की 1 mm, टाइम की 1 मिनट। नॉर्मली हम बोलते हैं टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सेकंड नहीं होती है, क्या होती है? 1 सेकंड। क्या होती है? 1 सेकंड। पर ध्यान से देखो, मैंने मास में 1 केजी ना लेके फंडामेंटल किसको माना? 10 केजी को। किसको माना?
10 kg को, या मैं 100 kg को भी मान के मैं इसको बोल सकता था क्विंटल। क्या बोल सकता था? क्विंटल। ठीक है जी। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई साहब ये हमने यूनिट सिस्टम डिफाइन कर लिया, अब मैं तुमसे बोलूं कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टकला सिस्टम। जो हमने टकला सिस्टम बनाया है उसके अंदर 1 न्यूटन की वैल्यू क्या होगी? जैसे हम कन्वर्ट करते हैं ना, MKS में 1 न्यूटन होता है, CGS में 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इन द सेम वे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 न्यूटन है उसको कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो? टकला सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो बेटा? टकला सिस्टम के अंदर। कि 1 न्यूटन है उसकी टकला सिस्टम के अंदर क्या वैल्यू होगी? उसकी टकला सिस्टम के अंदर क्या वैल्यू होगी? अब ध्यान से देखो क्या वैल्यू होगी, अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करेंगे? बोलो, समझने की क्या कोशिश करेंगे? कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टकला सिस्टम कैसे करते हैं? हमारी तो वही स्टैंडर्ड तरीका है सॉल्व करने का। क्या है बोलो? N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, या डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू U1 अपॉन U2। अब U1 अपॉन U2 का मतलब क्या है? फर्स्ट यूनिट सिस्टम के अंदर उसकी डायमेंशन, U2 मतलब सेकंड यूनिट सिस्टम के अंदर उसकी डायमेंशन। ये तो लिखना होता है। फर्स्ट क्या है? जो हमें गिवन है इसको हमने फर्स्ट मान लिया, जो हमें निकालना है इसको हमने 2 मान लिया। और तुम्हें पता है कि डायमेंशंस एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम पे जाने पे चेंज नहीं होती, डायमेंशन सेम रहती है, डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात तुम लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझे, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा N1 की वैल्यू क्या है भाई? 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा? 1। U1 को क्या लिखोगे? M1 L1 T माइनस 2। ये कैसे पता चला? क्योंकि न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। किसकी होती है? फोर्स की। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया अपॉन M2 L2 T2 माइनस 2। ठीक है, या तुम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 इंटू M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2 की पावर माइनस 2। समझ में आएगी नहीं आई बात? अच्छा, अब सुनो बेटा, M1 क्या होता है? पहले यूनिट सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट क्या है? पहला यूनिट सिस्टम हमारा क्या है? इसको ऐसा ही बोल सकते हो, ऐसा ही मतलब MKS के बराबर। तो पहले वाले में मास की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? 1 kg अपॉन M2 मतलब सेकेंड यूनिट सिस्टम में मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है? मास की देखो हमने फंडामेंटल यूनिट क्या बोली है? 10 kg। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? हम यहां पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 10 kg। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे 10 kg। ठीक है जी। लेंथ उसमें क्या होती है? 1 मीटर, और यहां पर क्या है? 1 मिलीमीटर। लेंथ को हमने टकला सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट क्या ली है? 1 मिलीमीटर। यहां देखो मैंने 1 kg नहीं लिखा, 10 kg, क्योंकि उसने 10 kg बोला था, इसलिए हम यहां पे भी क्या लिखेंगे? 10 kg। टाइम 1 सेकेंड, और इसके अंदर क्या है? बोलो टाइम। फंडामेंटल में क्या लिया हमने टाइम को? देखो 1 मिनट। क्या लिया है? 1 मिनट। तो हम लिख देंगे 1 मिनट, और इसकी पावर कितनी है बेटा? -2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, एकदम सेम टेक्निक से सॉल्व करते जाओ, टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, 1 तो हट ही गया। केजी से ध्यान से देखो, केजी से केजी कट गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर कोई यूनिट सिस्टम को हमें इन सब यूनिट्स को काटना होता है, तो काटेंगे कैसे? या तो मीटर को मिलीमीटर में लिखो या मिलीमीटर को मीटर में लिखो, ताकि ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, सिर्फ डिजिट्स बचनी चाहिए। तो केजी तो ऑलरेडी कट गया, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको देखो, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू उसके अंदर 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा? 1000। कितने होते हैं? 1000। ये मिलीमीटर हो गया अपॉन 1 मिलीमीटर अपॉन 1 मिलीमीटर। तुम में से कुछ गधेड़े कहेंगे एम से एम कट गया। अबे एम नहीं है वो गधेड़े, वो क्या है? mm। वो क्या है? mm। यहां पर क्या लिख देंगे? 1 सेकेंड, और मिनट को हम क्या लिख देंगे? 60 सेकेंड, और उसकी पावर कितनी बेटा? -2।
उसकी पावर कितनी है -2। तो ध्यान से देखो अब क्या होगा, mm ने mm को मार दिया, सेकंड ने सेकंड को मार दिया, तो क्या बच गया 1/10 और इधर क्या बच गया 1000 और यहां क्या बच गया 1/60 और उसकी पावर कितनी है भाई -2। उसकी पावर क्या है -2। क्लियर है कि नहीं है? इससे देखो एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया। अब तुम्हें एक चीज बताओ, कोई भी चीज है 1/3 इसकी पावर -2, इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे। पावर माइनस होने का मतलब ये प्लस कब बन जाएगा, जब ऊपर वाले को नीचे कर दो और नीचे वाले को ऊपर। समझ में आएगी नहीं है? तो इसकी पावर माइनस है तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100 × 60 का स्क्वायर। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा देखो 3600 × 100, तो कितना आ जाएगा 36 × 10⁴। तो 1 न्यूटन टकला सिस्टम में कितने के बराबर होगा, उसका जो भी नाम होगा 36 × 10⁴ के बराबर होगा। 36 × 10⁴ के बराबर होगा। एक बार रिविजिट करते हैं हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखो। हमने कहा कि हम कन्वर्जन सीख रहे हैं बट स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम का नहीं, हमने एक अपना नया यूनिट सिस्टम बना लिया और उस नए यूनिट सिस्टम का नाम हमने क्या दिया भाई, हमने बोला उसका नाम है टकला सिस्टम। कौन सा सिस्टम? टकला, जो कि तुम्हारा नाम है। नाराज हो गए क्या तुम लोग? कोई बात नहीं, होते रहो। टकला सिस्टम। अब टकला में जैसे मैंने बताया कि कोई भी यूनिट सिस्टम हम जब डिफाइन करते हैं तो हम उसके अंदर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज मास है, लेंथ है, टाइम है। मास को मैंने कहा कि जो उसकी यूनिट होगी वो किसके बराबर है, वो है 10 kg के बराबर। लेंथ की 1 मिलीमीटर, टाइम 1 मिनट। इसको एक सिस्टम बना दिया। अब मैंने कहा कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो किसमें, टकला सिस्टम में। तो कन्वर्ट करने का तरीका तो हमारा वही है। क्या है भाई कन्वर्ट करने का तरीका हमारा क्या है, ध्यान से देखो। कन्वर्ट करने का हमारा तरीका वही है N1U1 बराबर N2U2, N1U1 बराबर N2U2। अब N2 हमें निकालना है, ये M1 M2 वही। अब तो डायमेंशन एनालिसिस है। बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है बेटा। क्या चीज ध्यान रखनी है, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में डायमेंशन चेंज नहीं होती है, तो पावर्स दोनों की सेम ही होंगी। इसकी T1 की पावर अगर -2 है तो T2 की पावर भी कितनी है, -2 ही है। ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, या तो kg, यहां तो kg था तो कट गया, ये मीटर है mm है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इन यूनिट्स को काटना। तो या तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो या मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो सेकंड को मिनट में कर लो या मिनट को सेकंड में, ताकि सेकंड से सेकंड कट जाए, मिलीमीटर से मिलीमीटर। ये हमने कन्वर्ट कर लिया और फाइनल हमारा आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि टफ से टफ क्वेश्चन को भी हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो भाई ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब एक क्वेश्चन तुम खुद से करके लाओगे भाई। ठीक है, लिखो इन न्यू यूनिट सिस्टम। मैंने फिर से नया यूनिट सिस्टम बनाया, फिर से तुम्हारे नाम पर। क्या नाम है तुम्हारा? गधेलाल। चलो, गधेलाल सिस्टम बनाया एक। उस गधेलाल सिस्टम के अंदर मैंने कहा कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे मास है, मास को मैंने कहा इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है लेट्स से 1 क्विंटल। क्या है? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल मतलब 100 kg। ठीक है जी। जो लेंथ है वो है 1 किलोमीटर के बराबर। कितने के बराबर? 1 किलोमीटर। और जो टाइम है वो है 10 आवर। किसके बराबर? 10 आवर। ठीक है जी। ये फंडामेंटल यूनिट सिस्टम मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं तुमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू न्यू मतलब गधेलाल सिस्टम। गधेलाल सिस्टम में 1 जूल की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। समय दे रहा हूं मैं तुम्हें पूरा 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फटाक से स्टार्ट हो जाओ बेटा, 1 मिनट का टाइम है, तुरंत सॉल्व करो। चलो भाई, तुम्हारी 1 मिनट फिनिश होने वाली है। हाँ, स्टार्ट कर लो, 1 मिनट फिनिश होने वाली है। हो गया होगा तुमसे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलो सॉल्व करते हैं अब अपन। देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, याद करो। अब तुम्हारे ये चीज अच्छे समझ में आनी चाहिए। हम यूज क्या करेंगे, N2 =
N1 इंटू U1 बाई U2। ठीक है जी। अब हमें किसके बारे में पूछा है भाई इसने इंफॉर्मेशन, इसने हमसे पूछा है जूल के बारे में। जूल का मतलब एनर्जी। हमें तो आइडेंटिफाई करना है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है हमें पता होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन लिख लो, जूल की क्या होती है, mL2T-2। क्या है, mL2T-2। तो सिंपल N1 1 जूल बोला, अगर 10 जूल बोलता तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाती, 10। समझ में आया नहीं? तो 1। U1 U2 को क्या लिख देंगे, याद करो, M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2, इसकी पावर कितनी है 2, एंड T1 अपॉन T2, इसकी पावर कितनी है -2। ठीक है, डायरेक्ट हम ये चीज समझ सकते हैं। तो 1 इंटू M1 मतलब फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास की फंडामेंटल कितनी होती है 1 kg। इसके अंदर हमने कितनी लिया है 100 kg, तो इसको क्या लिख देंगे 100 kg। ये लो जी, लेंथ पहले वाले में क्या होती थी 1 मीटर, इसमें कितनी है 1 किलोमीटर। इसमें कितनी है भाई, इसके अंदर है 1 किलोमीटर, इसकी पावर कितनी 2। टाइम 1 सेकेंड, और इसमें कितनी है 1 की 10 आर। ये लो, इसकी पावर कितनी है भाई -2। समझ में आया नहीं है? चलो भाई सॉल्व कर लो इसको थोड़ा और अच्छा से। तो ध्यान से देखो, केजी ने तो केजी को मार दिया, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। मीटर है, ये किलोमीटर है, या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को किलोमीटर में। तो हमने कर दिया 1/100, इसको हमने 1 मीटर बोला, और किलोमीटर को हमने लिख दिया 1000 मीटर। और ये सेकंड है, तो आवर्स को भी हम क्या करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी पावर कितनी है -2, और इसकी पावर कितनी है 2। बच्चे मोस्टली मिस्टेक कर देते हैं, पावर लगाना भूल जाते हैं। ध्यान से देखो, मीटर ने मीटर को मार दिया, सेकंड ने सेकंड को मार दिया। देखो यहाँ पे क्या आएगा 1/100, और ये 1/1000 का स्क्वायर। सिर्फ डिजिट्स बचनी चाहिए, यूनिट बचनी नहीं चाहिए कोई भी। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/10 इंटू 60, और इसकी पावर कितनी -2। मैंने बताया था पावर -2 मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये हो जाएगा 1/100 मतलब 10 की पावर 2, और ये हो जाएगा 1/10 की पावर 6, क्योंकि 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और उसका स्क्वायर है मतलब ये वाली चीज़ ऊपर चल जाएगी। तो 10 का स्क्वायर इंटू 60 इसका स्क्वायर। भाई ऊपर चल गई ना, माइनस पावर हट गई, इसने इसको मार दिया। यहाँ देखो 120, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे 40। यहाँ कितने जीरो हैं 6, तो नीचे कितने बच गए 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो, ऊपर चला गया, बोलो कितना, ऊपर क्या चल गया, ध्यान से देखो 36 इंटू 36, और 2 जीरो हैं तो मतलब 100 इंटू 100, और नीचे क्या जाएगा 10 की पावर 6। ये 4 जीरो कट गए, यहाँ बच गए 10 की पावर 2, और ये 36 इंटू 36 कर लेना, जो भी आंसर आए उसमें 2 डेसिमल पे कर देना, सॉल्यूशन आ जाएगा। कर लो 36 इंटू 6 कितना होता है 216, तो 21, 36 इंटू 1 तो 121, सॉरी छोटी सी मिस्टेक, ये आएगा अपॉन 100, तो कितना आ गया 12.96। तो 1 न्यूटन उस गधेलाल सिस्टम में कितने के बराबर है 12.96, और गधेलाल सिस्टम में जो भी उसको नाम देंगे न्यूटन की बजाय मान लो टकलूश नाम दिया, तो उसका क्या हो जाएगा 12.96 टकलूश। ठीक है भाई, तो क्या हमें कोई अगर नया यूनिट सिस्टम बना के दे दिया जाए तो क्या तब भी हम क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होनी चाहिए। समझ में? ये टफ क्वेश्चन बोला जाता है यूनिट डायमेंशन का। कोई टफ है क्या इसमें? क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। तो बोल दो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस में आता है ये, कुछ नहीं भाई, आराम से मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। टफ सवाल भी तुम्हें ऐसे लगते जाएंगे चुटकी वाले सवाल है। कैसे वाले सवाल है? चुटकी वाले सवाल। कैसे सवाल है बेटा? चुटकी वाले सवाल है। ठीक है, और सुनो जी, और क्या है सुनो ध्यान से, और ये है बेटा सुनो, हमने बोला क्या बोला हमने कहा
कि अब एक और डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, जैसे हमने डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन करे थे ना, एक फिजिकल क्वांटिटी और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर सकती है, उसी चीज पे एक क्वेश्चन है कि मान लो नया यूनिट सिस्टम में, जैसे हमारा जो एसआई सिस्टम है या जो हम अर्थ पे सिस्टम मानते हैं, उसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज किन किन को मानते हैं। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स दो डिफरेंट चीजें हैं। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है बोलो? हमने बोलते हैं क्वांटिटी है मास, लेंथ, टाइम, साथ है ना, टेम्परेचर, वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हैं। किसी दूसरे प्लैनेट पे ऐसा हो, क्योंकि हम जितनी भी क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस किसकी टर्म्स में लिख रहे हैं? एमएलटी की टर्म्स में, इसी के टर्म्स में लिख रहे हैं ना। तो किसी दूसरे प्लैनेट पे एंड एनी अदर प्लैनेट, मान लो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एफ क्यू मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो मास, लेंथ, टाइम ना होकर, मान लो मैं अपना बना लूं कोई सिस्टम, लेट्स से फंडामेंटल क्वांटिटीज है फोर्स, वेलोसिटी एंड एनर्जी, ये फंडामेंटल है। क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। किसी दूसरे प्लैनेट पे मास फंडामेंटल क्वांटिटी ना होगी, उन्होंने किसको ले लिया? फोर्स को एंड वेलोसिटी को एंड एनर्जी को। ठीक है, अब तुमसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन पूछा? तुमसे कहा फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ लेंथ इन दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट पर, इन नहीं, ऑन दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट पर लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? अर्थ पे लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। टाइम की क्या होती है? टी। हमने जो सिस्टम बनाया उसमें फोर्स है, वेलोसिटी है, एनर्जी है, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज एमएलटी, मास, लेंथ और टाइम ना होकर क्या है? फोर्स है, वेलोसिटी है, एनर्जी है। मतलब डायमेंशंस हमेशा हम, जैसे इसमें एमएलटी लिखेंगे, एस में हम लिखेंगे एफ, वी एंड ई की टर्म्स में। किसके टर्म्स में? एफ, वी एंड ई की टर्म्स में। तो तुम्हें डायमेंशन निकालनी है किसकी? लेंथ की। ये क्वेश्चन तुमसे बोल दिया। तो बेसिकली डिपेंडेंसी का ही क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो। हम ये कहेंगे भाई डिराइव्ड क्वांटिटी होगी लेंथ, अब फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है उस प्लैनेट के लिए। हमारे प्लैनेट के लिए तो लेंथ फंडामेंटल है, बट उस प्लैनेट के लिए लेंथ फंडामेंटल नहीं थी, वो क्या है? डिराइव्ड। और डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। अब हमें नहीं पता कि फोर्स की पावर क्या होगी, लेंथ की पावर क्या होगी और एनर्जी की पावर क्या होगी। तो हम तो ऐसे मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो फोर्स की पावर ए के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की पावर बी के एंड एनर्जी की पावर सी के। किसके? फोर्स टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी एंड एनर्जी टू द पावर सी के बराबर है। ठीक है, हमें ये मान के चलें डायमेंशनली, फिजिकली नहीं बोल रहे हम, डायमेंशनली इसकी डायमेंशन फोर्स की पावर ए का है और बी की पावर बी और ए, क्योंकि हमें डायमेंशन का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स की फॉर्म में लिखना। अरे यही तो है। तो हम कह रहे हैं कि लेंथ है वो इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? हमें ए बी सी की वैल्यू निकल जाए तो वही आंसर है। मान लो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की 2 आ गई, सी की 3 आ गई, तो हम कह देंगे लेंथ की डायमेंशन क्या है? एफ की पावर 1, वी की पावर 2, ई की पावर 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो कैसे निकालते हो ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें बताया था कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाओ, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम पे जाओ, उनकी किसी भी एक प्लैनेट पे डायमेंशन, और अगर उसको दूसरे प्लैनेट पे ले जाएंगे तो डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आता है, डायमेंशन वैसे की वैसे रहती है। तो लेंथ की हमारे अर्थ पे डायमेंशन क्या है? एल। तो हमने दोनों तरफ अर्थ के लिख दिया। फोर्स की डायमेंशन क्या है? तो हम बोलेंगे एम एल टी माइनस 2, और इसकी पावर कितनी है बेटा? ए। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस 1, इसकी पावर कितनी है? बी। एंड एनर्जी की क्या है? एम एल टू टी माइनस 2, और इसकी पावर कितनी है? सी। इसकी पावर कितनी है? सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एम की पावर को एक जगह लिख लो। एम की पावर यहां से कितनी है? ए। यहां से कितनी है? 0। यहां से कितनी है? सी। तो एम की पावर ए प्लस सी। एम की पावर क्या होगी? ए प्लस सी। ऐसे ही एल की पावर लिख दो। एल की पावर यहां से क्या आई? ए, यहां से बी, और यहां से 2c। ये प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि मल्टीप्लाई में है चीजें, आपस में किस में है? ये मल्टीप्लाई में।
फिर ऐसे ही टी की पावर लिख दो, टी की पावर यहाँ से कितनी है -2 है, यहाँ से कितनी है -b और यहाँ से कितनी है -2, सॉरी ये 2 होगा। वेलोसिटी क्या नहीं, सही तो है, सही तो है, ठीक है ना, वेलोसिटी की तो 1 ही होती है, ठीक है जी। ये राइट हैंड साइड का हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते थे, एल अकेला है तो एम की पावर मतलब कितनी है 0, एल की पावर कितनी है 1 और टी की कितनी है 0। अब मैंने तुम्हें बताया था डायमेंशनल एनालिसिस के क्या बेनिफिट होते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं तो दोनों तरफ की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब m की पावर अगर इधर 0 है तो इधर भी कितनी होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a + c बराबर क्या है 0। t की पावर यहाँ 0 है तो इधर भी क्या होनी चाहिए 0, तो तुम यहाँ से क्या कह सकते हो -2a -b -2c बराबर 0। l की पावर अगर इधर 1 है तो इधर भी क्या होनी चाहिए 1, तो हम क्या कह सकते हैं a + b + 2c बराबर क्या होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए 1। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, बस ये देख लेना, ठीक है जी। चलो बोलो, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या भैया? अरे भैया कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई 3 और कितने अननोन हो गए 3 इक्वेशन 3 अननोन। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? कर तो सकते हैं। क्या तुम्हें सॉल्व करना आता है? कैसे सॉल्व करते हैं? देखो इसकी टेक्निक क्या होती है सॉल्व करने की। हम किसी भी एक अननोन की वैल्यू बाकी सब की टर्म्स, बाकी 2 की टर्म्स में निकाल के नीचे की दोनों इक्वेशन में लिख देते हैं। यहां से ध्यान से देखो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई -c, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बोल दो, इसको ना बोल के इक्वेशन 1 इसको बोल दिया। अब a की वैल्यू -c दोनों इक्वेशंस में लिख दो, लिख दिया। देखो a की जगह क्या लिख दोगे -2 की जगह क्या लिख देंगे -c -b -2c बराबर 0। बोलो गधेड़ो, ठीक है जी। यहां पे भी क्या लिख देंगे -c + b + 2c बराबर 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली 2c, अरे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस -b -2c बराबर 0। ये तो कट गया, आसान बन गई ये तो इक्वेशन, कट गया। तो यहाँ से -b की वैल्यू 0, मतलब ये क्या कह रहा है b की वैल्यू कितनी है 0। सिंपल हो गया, हमने b की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 0। अब b की वैल्यू 0 आ गई तो इसमें पुट कर दो भाई। तो ये तो -c है, ये 2c है, तो क्या बच गया प्लस के 2c और एक माइनस का c, तो क्या बच गया प्लस का c प्लस b = 1। बट b तो 0 है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 1। c 1 है तो पक्की बात है a की वैल्यू कितनी है -1। a की वैल्यू कितनी है बेटा -1। तो ध्यान से देख, क्या a b c तीनों निकल के आ गए, यस। तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ की डायमेंशन क्या आ गई f की पावर -1, वेलोसिटी की पावर 0 एंड एनर्जी की पावर 2। तो क्या आ जाएगा f -1 e2। क्या आ गई इसकी डायमेंशन f -1, इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1 +1 आई है ना। c की वैल्यू क्या आई है +1, क्योंकि हमने बोला था ना लेंथ सबसे स्टार्टिंग हमने करी। मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं, देखो क्या था। ये भी अच्छा टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाता है इसको भी यूनिट डायमेंशन में, बट ध्यान से समझो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम टेक्निक समझते हैं, हम पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं रटेंगे, हम टेक्निक समझते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होता कैसे है। देखो हमें कहा कि एक कोई प्लैनेट है जिसपे फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम नहीं है, वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी है फोर्स वेलोसिटी एंड एनर्जी, यूनिट नहीं क्वांटिटी चेंज कर दी इन्होंने, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बताओ लेंथ की डायमेंशन क्या होगी उस प्लैनेट पे। तो हम कह देंगे भाई किसी भी चीज की डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं भाई, उसकी पावर a, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। बट इस केस में mlt ना हो कि फंडामेंटल फोर्स वेलोसिटी एनर्जी है, तो हम क्या लिखेंगे फोर्स की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, एनर्जी की पावर c। फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी जो भी डायमेंशंस हैं अर्थ पे वो लिख देते हैं, दोनों साइड कंपेयर करा लेते हैं। कंपेयर कराने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ए बी सी की वैल्यू निकाल के हम कह सकते हैं कि लेंथ है ए की -1 आई, सी की वैल्यू 1 आई तो ये सी था, बी की वैल्यू 0 आई तो ये 0 पुट कर दिया। तो फाइनल इसकी डायमेंशन क्या आ गई, ये आ गई। अब तुम घर से करके लाओगे एक क्वेश्चन, फाइंड आउट डायमेंशन, इसी सिस्टम में लिख लो क्वेश्चन। इन द प्रीवियस क्वेश्चन
फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ टाइम in terms of these things. Find out dimension of time in terms of these things. Got my point? कर लो इसको अच्छे से, मन लगा के इसको कर लो। तो क्या तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बताओ। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हम इसको आराम से कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड जो पोर्शन है बेटा वो पूरा फिनिश हो चुका है। एंड इन माई ओपिनियन तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो गया है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। आपके साथ यूनिट डायमेंशन की एक एक्सरसाइज शीट शेयर हुई है, उस एक्सरसाइज शीट पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। उसके साथ साथ तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी की बुक है या अपनी जो थ्योरी बुकलेट तुम्हारे साथ शेयर्ड है, उसमें कुछ कुछ थ्योरी की चीज़ें हैं, उनको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कुछ कुछ कन्वर्जेंस मुझे पता है, तुम वहाँ से देखोगे, तुम कर भी चुके हो। जैसे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, इनका नाम दे रखा है अलग अलग, है ना जी। इनका क्या दे रखा है? नाम दे रखा है। जैसे मान लो अपन बोले, है ना जी, इसको अपन बोलते हैं सेमी, इसको अपन बोलते हैं डेसी, इसको अपन बोलते हैं मिली, इसको अपन बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं? माइक्रो। इसको अपन बोलते हैं नैनो, इसको अपन बोलते हैं पिको, और एक बीच में इसको बोलते हैं अपन फेम्टो, ठीक है ना जी। इसको अपन क्या बोलते हैं? फेम्टो। तो ये हमें याद रखने वाली चीज़ें जो तुम एनसीईआरटी से देख के भी याद कर सकते हो। एक 10 की पावर -10 होता है, इसको अपन बोलते हैं एंगस्ट्रम। केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। तो ये कुछ कुछ डेटा है जो तुम्हें एनसीईआरटी से देख के तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। ऐसे ही 10 की पावर प्लस 10 की पावर 2 होती है, डेका बोलते हैं। 10 की पावर 3 होती है, उसको किलो बोलते हैं। 10 की पावर 6 होती है, उसको मेगा बोलते हैं। 10 की पावर 9 होती है, उसको गीगा बोलते हैं। मतलब प्लस में होता है तो ये बोलते हैं, माइनस में होता है तो ये बोलते हैं। बाकी सब भी तुम एनसीईआरटी से देख के लिखोगे तो तुम्हें वो चीज़ें याद रखने वाली हैं, उनसे अपन कुछ कर नहीं सकते, वो तुम्हें याद ही रखना है। इसके अलावा एनसीईआरटी से और तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, जैसे मान लो एक बार रीडिंग कर लेना। हालांकि कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसमें। जैसे मान लो तुमसे कई बार छोटी छोटी यूनिट सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है। मान लो कई बार बोल देगा कि लाइट ईयर, ये 1 लाइट ईयर है, बताओ ये किसकी यूनिट है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की है? बोलो। ईयर। ईयर का मतलब टाइम ना, ईयर का मतलब क्या हो गया? टाइम। तो ये किसकी सिस्टम है? टाइम की, ठीक है, लिख लो। गधेड़ो पीटूंगा मैं, क्रॉस कर लो और अपना फेवरेट कोटेशन लिख लो। क्या? मोथा। 1 लाइट ईयर टाइम की नहीं होती है, बेसिकली ये डिस्टेंस की होती है। किसकी होती है? डिस्टेंस की। मतलब लाइट अगर 1 साल तक कंटिन्यू चलती रहे तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, उसको अपन बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? तो 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ये डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो लाइट ईयर के बेसिस पे निकालते हैं। हम कैसे करते हैं? ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि लाइट, सनलाइट इस प्लैनेट से उस प्लैनेट तक पहुंचने में कितना टाइम लेती, टाइम पता चल गया। सन की हमें स्पीड पता है, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिस्टेंस आती है उसको अपन क्या बोल देते हैं? 1 लाइट ईयर। ऐसे ही और छोटी छोटी शैक है, ये है वो है। एनसीईआरटी से छोटे छोटे यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। लाइट की 1 मीटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, 1 सेकंड की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, 1 केजी की स्टैंडर्ड डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो ये जब तुम डिटेल से एक बार एनसीईआरटी की हल्की फुल्की रीडिंग ले लोगे तो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में ज्ञान हो जाएगा। बाकी उनसे कभी क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं आते हैं, बट एक इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम उस चीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। इन माई ओपिनियन तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। कल मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा डिफरेंट एग्जाम्स के, नीट के, जेईई मेंस के, एडवांस के, तो उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसको ढंग से पढ़ लेना बेटा, नोट से भी, और एक्सरसाइज शीट करना स्टार्ट कर दो जो तुम्हारे साथ ऐप पर शेयर्ड है, उसे एक्सरसाइज शीट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है बेटा। ओके, चलो।